श्री रमन महर्षि से प्रश्न पूछा गया, भगवन, यदि जीव का ब्रह्म में विलय हो जाता है तो ईश्वर से मानवीय उत्कर्ष हेतु प्रार्थना करना किस प्रकार संभव है? पश्चिम के चिंतकों में यह प्रश्न बहुत अधिक पाया जाता है। श्री भगवान कहते हैं, ये लोग ईश्वर प्रार्थना का समापन करते हुए कहते हैं, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यदि ईश्वर इच्छा ही पूर्ण होगी तो उनके प्रार्थना करने से क्या प्रयोजन? यह सत्य है कि ईश्वर इच्छा हर समय तथा हर स्थिति में पूर्ण होती ही है। व्यक्ति स्वतः कार्य करने में सक्षम नहीं है। ईश्वर इच्छा की शक्ति को स्वीकार कर शांत रहो। ईश्वर सबका रक्षक है, उसी ने सबकी सृष्टि की है। तुम 2 अरब व्यक्तियों में से एक हो हैं। जो ईश्वर सबका रक्षक है, वह क्या तुम्हें भूल जाएगा? सामान्य बुद्धि का भी निर्देश यही है कि ईश्वर इच्छा का अनुगमन करना ही उचित मार्ग है। यह भी अनावश्यक है कि ईश्वर को अपनी आवश्यकताएं निवेदन की जाएं। ईश्वर को ये सब ज्ञात हैं तथा उनकी चिंता स्वयं वह करेगा। और भी प्रश्न है, तुम प्रार्थना क्यों करते हो? कारण तुम स्वयं असहाय हो तथा उच्च शक्ति से सहायता के आकांक्षी हो। क्या तुम्हारे सर्जक तथा रक्षक को तुम्हारी निर्बलता का ज्ञान नहीं है? क्या तुम्हारी निज दुर्बलताओं का उसके समक्ष प्रदर्शन अपेक्षित है? पर भगवन, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, यह सही है। स्वयं की सहायता करो। वह सहायता भी ईश्वर इच्छा के अनुरूप ही होती है। समस्त कार्यों का प्रेरक वही है। परमार्थ हेतु की गई प्रार्थना का जहाँ तक प्रश्न है, यह प्रथम दृष्टि में एकदम निस्वार्थ प्रतीत होती है, परंतु विश्लेषण करने पर इस भावना में भी स्वार्थ की गंध आएगी। तुम अन्य व्यक्तियों के सुख की आकांक्षा रखते हो, जिससे तुम्हें भी सुख प्राप्त हो, अथवा तुम परोपकार अर्थ यशस्वी बनने की आकांक्षा रखते हो। ईश्वर को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को स्वयं तक सीमित करोगे तो कल्याण होगा। पर भगवन, क्या ईश्वर अपनी इच्छा विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से पूर्ण नहीं किया करता? ईश्वर सब में विद्यमान है तथा सबके माध्यम से वह कार्य भी करता है, तथापि उसकी सत्ता निर्मल मनों में अधिक स्पष्ट होती है। मलिन व्यक्तियों की अपेक्षा पवित्र आत्माओं के कार्यों में ईश्वर की सत्ता अधिक परिलक्षित होती है। इस कारण लोग उनको विशिष्ट बताते हैं। वस्तुतः विशिष्ट व्यक्ति स्वयं को विशिष्ट सूचित नहीं करता।
यदि वह स्वयं मध्यस्थ कहे तो प्रकट है कि उसका पृथकत्व अविशिष्ट है तथा पूर्ण समर्पण नहीं हुआ।